वह देवी परानित्या के स्वरूप से काल की व्याप्ति करने वाली है। कलनांतकता से देवी संपूर्ण जगत का कलन करती है। महारागी नित्या नाम वाली है, जिसमें तद्भिदा भी नित्या नाम ही है। अतएव उसके ही नाम से वह पूरी पहले सनामा प्रथिता हुई है। कामेश्वरी पुरी तथा भगमालापुरी तथा नित्य क्लिन्नापुरी इत्यादि नाम ही प्रथिता है, वही पर्याप्त है। इसीलिए नाम वर्ण से योग्य पुण्य दिन में महान शिल्प के प्रकार से उस शुभापुरी की रचना की थी। इसलिए कारण कृत्येंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वरों के द्वारा उन क्षेत्रों में श्री पुरीस्थों में कहे गए हैं। हे लोपामुद्रापते, आप श्रवण कीजिए। मैं अब उस श्रीपुर का विस्तार और पुर के अधिष्ठात्र देवताओं को बतलाता हूँ, जो मेरु का अखिलाधार है और अनंत योजन ऊंचा है। 14 भुवनों के चक्र में संप्रोत विग्रह वाला है। उसके 4 शिखर शक्र, नैऋत्य, वायु, मध्य स्थलों में हुए हैं। जो ऊंचाई वह बतलाई जाती है, पूर्व में कहे हुए 3 श्रृंग शत योजन उन्मत्त है और उनका 100 योजन ही विस्तार है। उनमें तीनों लोक माने गए हैं, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक हैं। इनके महान विन्यासों का वर्णन अन्य अवसर में बताऊंगा। मध्य में स्थित श्रृंग का विस्तार और ऊंचाई श्रवण कीजिए। 400 योजन उच्चता और विस्तार है। वहाँ पर ही महान शिखर पर शिल्पियों ने श्रीपुर बनाया था। हे कुंभ संभव, वह 400 योजन विस्तार और ऊंचाई वाला है। वहाँ पर यह प्रविभाग है जो आपको विवेचना करके दिखाया जाता है। उसका जो प्रथम प्राकार है कालायस से बनाया गया है। 16 सहस्त्र योजन आयत वेष्टन है। चारों दिशाओं में वह द्वारों से युक्त है और 4 योजन ऊंचा है। हे अवधीप, शाल वृक्ष के मूल के समान परिणाम वाला है और योजना युक्त है। शालाग्र के गव्यूति का नद आयत पृथक है। शाल द्वार की ऊंचाई 1 योजन आश्रित है। आधि गव्यूति के विस्तार वाले प्रति द्वार में 2 किवाड़ हैं। वे 1 योजन उन्नत हैं तथा कृष्ण लौह के द्वारा बने हुए हैं। उन दोनों में एक अर्गला है जो आधे कोश के बराबर आयत है। इस प्रकार से चारों द्वारों में समान ही कीर्तित है। हे कुंभ संभव, गोपुर का संस्थान मैं कहता हूँ। पूर्व में कहे हुए शाल के मूल में जो योजन समित हैं, दोनों पार्श्वों में 2-2 योजन लेकर निर्मित किए गए हैं। विस्तार भी द्वारों से युक्त उतना ही संप्राप्त है। दोनों पार्श्व मध्य में 2 योजन है, जो शाल का योजन है। हे मुने, प्रमाण से 5 योजन मिलाकर दोनों पार्श्व 2.5 कोश से संयुक्त है। मिलाकर 5 योजन आयत हैं। इस प्रकार से वहाँ पर हे मुने गोपुर की रचना की गई। इस कारण से गोपुर के मूल का वेष्ट 20 योजनों वाला है। उस वेष्ट के ऊपर में हास बताया जाता है। उस गोपुर की ऊंचाई 25 योजन की है, ऐसा कहा गया है। एक योजन पर द्वार है, जिनमें बहुत सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं और भूमिकाएं भी उतनी ही हैं, जैसे उधर में हास से संयुक्त है। गोपुर के आगे का विस्तार 1 योजन समाश्रित है। उसका आयाम भी वहाँ पर उतना ही है। त्रिमुकुट कहा गया है। हे घटोद्भव, मुकुट का विस्तार 1 कोश के मान वाला है। हे मुने, गोपुर के ही तुल्य 2 कोश समुन्नत हास हैं। मुकुट के अंदर की भूमि आधे के बराबर है। मुकुट पश्चिम, पूर्व, दक्षिण में द्वार गोपुर में है। दक्षोत्तर मुकुट पश्चिम द्वार गोपुर में है। दक्षिण द्वार के समान उत्तर द्वार किरीटिका कही गई है। पश्चिम द्वार के तुल्य पूर्व द्वार में मुकुट की योजना है। कालायस शाल के अंतर में मारुत योजन में, कांसे शाला के अंतर में पूर्व की भांति गोपुर अन्वित है। शाल के मूल का प्रमाण तो पूर्व के ही समान कीर्तित किया गया है। कांस्य शाल भी पूर्व आदि दिशाओं के द्वार से समन्वित है। प्रति द्वार में पर्व लक्षण वाले गोपुर हैं। जो कालायस और कांस्य का अंतरदेश है, वह माना गया है, जो चारों ओर है। हे कुंभ संभव, वह नाना वृक्षों का महान उद्यान कहा गया है। उद्भिज आदि जितने भी हैं, वे सभी वहाँ पर विद्यमान हैं। सहस्त्रों से भी अधिक तरुगण, जो सदा ही पुष्प और फल देने वाले हैं, वे सर्वदा पत्रों से शोभित हैं।
और सदा ही सौरभ से संकुल हैं। आम्र, कंकोल, लोह्य, वकुल, कर्णिकार, शिंचप, शिरीष, देवदारू, नमेरु वृक्ष हैं। प्रनाग, नागभद्र, मुचुकुंद, कटफल, एलालवंग, तकलोल, कर्पूरशाली हैं। पीलू, काकतुंडी, शाल, आसन कानार, लकुच, पनस और हिंगुल हैं। पाटल, फलिनी, जटिली, झग्नेफल, गणिका, कुरंड, बंधुजीव, दाडिम, अश्वकर्ण, हस्तिकर्ण, चांपे, कनकद्रुम, यूथिका, तालपर्णी, तुलसी और सदाफल के वृक्ष हैं। ताल, तमाल, हिंताल, खजूर, शरबरबूर, इक्षु, क्षीरी, श्लेष्मातक, विभीतक जैसे वृक्ष हैं। हरितकी, अवाक पुष्पी, घोंटाली, स्वर्ग पुष्पिका, भल्लातक, खदिर, शाखोट, चंदन द्रुम है। काला गुरु द्रुम, कालस्कंध, चिंचा, वट, उदुम्बर, अर्जुन, अश्वत्थ, शमी वृक्ष, ध्रुवा द्रुम है। रुचक, कुटज, सप्तवर्ण, कृतमालक, कपित, तिनतिनी इत्यादि सहस्त्रों प्रकार के वृक्ष हैं। ये सभी वृक्ष अनेक जीव जंतुओं से समन्वित हैं, जो श्री देवी के श्रृंगार के कारण हैं। नाना भांति के वृक्षों के महान उत्सेद से युक्त हैं, ऐसे श्रेष्ठ शाखी हैं। कांस्य शाल के अंतराल में 7 योजन दूर चौकोर ताम्र शाल है, जो सिंधु योजन अनुकूल है, अर्थात 7 योजन तक पीछे लगा हुआ है। इन दोनों की भीतर की पृथ्वी है, जो कल्पक वाटों वाली कही गई है। वे द्रुम ऐसे हैं, जो ऐसे फलों वाले हैं, जिनमें कपूर की गंध है और सुंदर रत्नों के बीजों से संयुक्त है। उनकी छाल सुनहली है और परम सुंदर है। इन वृक्षों में पीताम्बर दिव्य प्रवाल है, अमृत इनका मधुरस है और पुष्प ही विभूषण है। इस प्रकार के वहाँ पर बहुत से कल्प वृक्ष कीर्तित किए गए हैं। यह दूसरी कक्षा है, जिसका नाम कल्पवापी है। फिर उस ताम्रशाल के अंतराल में नागशाल कहा गया है। इन दोनों का एक तिर्यक देश है, जो 7 योजन वाला है। वहाँ पर एक संतान वाटी है, जो कल्पवापी के ही सदृश आकृति वाली होती है। उन दोनों के मध्य में यही बताई गई है, जिसका नाम हरिचंदन वाटिका है। यह भी कल्पवाटी के तुल्य ही आकार वाली है और फलों तथा पुष्पों से घिरी हुई है। इन समस्त शालों में पूर्व की ही भांति द्वारों की कल्पना है और पहली भांति ही गोपुरों का और मुकुटों का भी कल्पन है। प्रत्येक द्वार में गोपुर द्वार के ही समान समिति है। आरकूट के अंतराल में 7 योजनों की दूरी वाला एक प्राकार और है। पंचलोह से पूर्ण शाल है, जो पूर्व शाल के समान आकार वाला है। उन दोनों के मध्य में जो मही है, वह मंदार द्रुमों की वाटिका वाली है। 5 लोहों के अंतराल में 7 योजनों की दूरी वाला चांदी का शाल है, जो पूर्व के ही सदृश लक्षणों तथा आकृति वाला है, ऐसा बताया गया है। सुवर्ण का शाल पूर्व के ही समान द्वारों से सुशोभित बताया गया है। उन दोनों के मध्य में जो मही है, वह पारिजात के द्रुमों की ही वाटिका है। वह परम दिव्य गंध वाली तथा फल पुष्पों से समन्वित है। रौप्य शाल के अंतराल में 7 योजनों के विस्तार वाला हेम शाल कहा गया है, जो पूर्व की ही भांति द्वारों से शोभित है। उन दोनों के मध्य में भूमि जो थी, वह ऐसी बतलाई गई है कि उसमें कदम्बों के द्रुमों की वाटिका बनी है। उसमें परम दिव्य नीपों के वृक्ष हैं, जो 2 योजन ऊंचाई वाले हैं। वे सदा ही मदिरा का स्पंदन करने वाले हैं और मेदुर प्रसवों से परम उज्जवल हैं, जिनसे कादम्बरी नाम वाली योगिनी भोग देने वाली है। वह विशेषता से युक्त मदिरोध्याना वाटिका मंत्रिणी देवी की निरंतर प्रिया है। वे नीपों की वृक्षावलियों छाया वाली तथा सुरम्य पत्र और पल्लवों से समाकुल रहा करती है। उसकी सुरम्य सुगंध से परम चंचल भ्रमरों की झंकार हुआ करती है, जिससे उसका मध्य भाग भरा हुआ रहता है। वहाँ पर ही मंत्रिणी नाथा का एक बहुत मनोहर मंदिर है। कदम्बों के वन की वाटिका के दिशाओं में ज्वलनादि से युक्त है। उस जारदी शिल्पी ने 4 परमोच्च मंदिर बनाए थे। एक एक के घर का विस्तार 5 योजन का था। 5 योजन का उनका आयाम था
और समावरण से उनकी स्थिति थी। इसी रीति से अन्य विदिशाओं में सभी जगह प्रियक के द्रुम वहां पर थे। यह श्यामा देवी की परम प्रिय निवास की नगरी थी। सेना के निवास करने की अन्य नगरी भी थी जो महापद्माटवी के स्थल में थी, और वहां पर ही इसका गृह था जो बहुत योजनों तक दूर था। श्री देवी की नित्य सेवा मंत्रिणी के द्वारा नहीं होगी, इसीलिए चिंतामणि ग्रह के समीप में भी उसका भवन बनाया था। उस मंत्रिणी नाथा का विश्वकर्मा और मय ने ही भवन का निर्माण कराया था। श्रीपुर में मंत्रिणी देवी के जो प्रचुर गुण थे, उनका वर्णन ऐसा कौन है जो कर सकता है, जिसके 2 सहस्त्र जिह्वाएं होवे। कादम्बरी के मत से लाल लोचनों वाली कल वीणा के द्वारा गायन करती हुई वहां पर क्रीड़ा किया करती है, जो कि मान्य मातंगों की बालिकाएं हैं। अगस्त्य जी ने कहा, मतंग नाम वाला यह कौन कहा गया है और उसकी कन्या कैसी थी, जो सर्वदा ही मधु से मदालसा होकर मंत्रिणी नाथा की सेवा किया करती है। श्री हयग्रीव ने कहा, मतंग नाम वाला एक तपों का समूह तपस्वी था और यह महान प्रभाव से संयुक्त था। यह जगत का सृजन करने में बहुत ही लंपट था। तप की शक्ति से इसमें ऐसी बुद्धि हो गई थी कि यह सर्वत्र आज्ञा का यह प्रवर्तक था। उसका पुत्र मातंग हुआ था। इसकी घोर तपस्या से मंत्र नायिका मुद्रिणी तुष्ट हो गई थी।